अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम क्लास 10th के मैथ स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह। क्लास 10th के मैथ चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है, जस्ट इसको रीराइट करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो ये हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। पार्ट 1 x + 7 मल्टीप्लाई बाय x - 3 इज इक्वल टू -7। इस साइड पे हम जो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका है, हम इसको पकड़ेंगे x को और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम शॉर्टकट भी इंशाल्लाह आगे जाके करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आप देखें कि जस्ट हम सिंपल मल्टीप्लाई करें। x मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो x² आ जाएगा, और x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा। माइनस भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि उसके साथ माइनस है। फिर 7 को लें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7x आ जाएगा, और 7 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू -7। अच्छा, इसमें क्या करना है, x² तो और कोई है नहीं, सिर्फ एक ही x² है, इन दोनों को ऐड कर देना है बस। तो -3x + 7x प्लस का 4x बच जाएगा, -21 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये -7 जो है इसको हम राइट साइड से शिफ्ट करके लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो +7 बन जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। x² + 4x -14, ये क्या बन गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें अगर हमारे पास समटाइम जो है वो ऐसे नंबर आएंगे कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कुछ और भी होगा तो उसको भी हम देख लेंगे। पार्ट 2 में क्या, x² + 4/3 - x/7 इज इक्वल टू 1। इसको हमने क्या करना है, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम आपको पता है कि 3 और 7 का एलसीएम जो है वो 3 को 3 से ये किया 1 आ गया, और ये 7 एज इट इज़ आ गया, और फिर 7 से किया तो ये ऐसे आ गया। मतलब अब 21 आएगा इसका। 21 एलसीएम है तो 21 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे, क्योंकि हम ये रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं। इसका एक वे तो ये है कि हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, दूसरा ये है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीपल जो है दूसरी साइड पर, वो भी एक ही बात है। लेकिन हम मल्टीप्लाई बाय 21 दोनों साइड से ऑन बोथ साइड, b.s का मतलब बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय x² + 4/3 -21, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x/27, और ये 21 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग कर लें, इट्स ओके। नो कट करेंगे, 3 को 7 आ जाएगा, 7 को 7 20 या 3 आ जाएगा। अब ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इनसाइड द नंबर। 7 मल्टीप्लाई बाय x, 7x² + 7 4 = 28, -3x बन जाएगा सीधा, और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21 21 बन जाएगा। 7x² -3x + 28 -21, ये कहाँ से आ गया, ये राइट साइड से शिफ्ट होकर इस साइड पे आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 0 में लिखना होता है, इक्वल टू 0 लिखना होता है, इसलिए हमने ये कर दिया। -3x प्लस बाकी क्या बचेगा
7। ले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बन गई है। पार्ट 3 में क्या है, सेम चीज़ है, जस्ट जो है वो सर डिफरेंट नंबर हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। इसका भी वही सेम मेथड है कि हम इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन चूंकि ये इस तरह के वेरिएबल्स हैं, अननोन हैं, इसलिए हम इसको वो नहीं कर सकते। ठीक है, जी इसका एलसीएम तो फिर वही एक्स प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये इसके एलसीएम आ गया, ये पहले से हम करते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। और एलसीएम को डिवाइड करते हैं इससे डिनोमिनेटर से, जो आंसर आता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले से। ये पुराना तरीका हमारे पास छोटी क्लासों से चला रहा है। तो डिवाइड जब हम करेंगे तो एक्स प्लस 1 कट जाएगा, बाकी एक्स बचेगा, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जो है वो इसको डिवाइड करेंगे एक्स से कट जाएगा, एक्स प्लस 1 आएगा, और एक्स प्लस 1 को जब ऊपर वाले एक्स 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह स्क्वायर बन जाएगा जिस तरह एक्स का स्क्वायर बन गया है, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या चीज़ बनेगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 बन रहा था, तो 6 के साथ जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो दूसरी साइड पे एलसीएम आया हुआ है, x प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या रिजल्ट बनेगा इसका, इसका स्क्वायर खोलना है। स्क्वायर का हमें पता है कि वो जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी फार्मूले से इसको हम खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू, इनको हम इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस 6x बन जाएगा। अब हमने करना क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसलिए हम सारी चीज़ें एक ही साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये सारा कुछ जो हमारे पास है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 6x स्क्वायर वाली साइड पे, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ये x और x 2x, x और 2x 3x बनता है, और 3x इस साइड पे चूँकि पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बिल्कुल फाइनल स्टेज है हमारी, 5x स्क्वायर बन गया, क्योंकि 6 में से -1 करेंगे तो 6x माइनस 3x प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0। ले जी, पार्ट 3 भी हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, सेम उसी तरह का है। x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x, जस्ट x प्लस 4 एडिशनल यहाँ पर है। ले जी, अब हमने क्या करना है, उसी तरह सेम एलसीएम लेना है और कोई नई बात नहीं है। ले जी, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, जब कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोई ऐसे वेरिएबल्स हो, तो फिर हम जो है वो डायरेक्ट वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं एलसीएम के तौर पे। इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बाकी x बचेगा, x को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जब x को x से डिवाइड करेंगे तो बाकी x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 को ऊपर वाले x माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसके नीचे चूँकि 1 है तो ये 1 है वो वैसे ही आ जाएगा, और ये पूरे का पूरा एलसीएम 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डियर लर्नर्स, अब हम बहुत आसान काम करने जा रहे हैं। इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर x मल्टीप्लाई बाई एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4x। इसके साथ क्या करना है, इसका हम स्क्वायर खोल देंगे। स्क्वायर जो है वो हमें पता है कि हम वो जो अपना फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी वाला, उसके
तहत खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, जो प्लस वाला था और एक माइनस वाला था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2ab है ना, तो 2x मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4x प्लस इसको भी इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे सारे को, 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4x मल्टीप्लाई बाई -2 हो जाएगा तो -8x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो नंबर है ये कहाँ चला गया, ये जो एलसीएम है इसको हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई होके 0 का ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, जितने x वाले हैं उन सबको एक जगह पे जमा कर लो, ये दो किस्सा ख़त्म हो गया इसका, 4x माइनस 4x और बाकी रह गया 8x माइनस 8x और प्लस 4 और कोई नंबर हमारे पास बाकी नहीं बचा। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जस्ट हम इसमें थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। इसमें अगर हम कॉमन नंबर ले लें 2, तो 2 देखिए हर जगह पे कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर एज इट इज़ छोड़ दें तो भी कोई मसला नहीं है, 2 लेकिन कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई होके रिजल्ट दे रहा है 0, इसका मतलब ये है 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2 नेवर, क्योंकि 2 तो 2 है, इसलिए दूसरी इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसकी। और इसी तरह हमारे पास 5 है, तो 5 को हम अगले पेज पे लेके जाते हैं। 5 में क्या आता है, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 ओवर x इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले कर रहे थे। एलसीएम ले लेंगे इसका, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसका एलसीएम आ जाएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर के साथ तो बाकी x बचेगा, x ऊपर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, माइनस x से x कट जाएगा और x प्लस 4 x माइनस 5 से, ठीक है, इज इक्वल टू 1। मतलब एज पर क्वेश्चन हम जिस तरह क्वेश्चन होता है उसी के हिसाब से हम चल रहे होते हैं। तो x को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। इसको इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, ये हमें एक दफ़ा माइनस को आउटसाइड पे रखें, x को x से मल्टीप्लाई करते होते हैं, x स्क्वायर आ जाता है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 प्लस माइनस 5 और मल्टीप्लाई बाई x, तो ये हो जाता है। वैसे आप अलग अलग भी कर लेंगे तो उसी तरह आएगा आंसर, जैसे पीछे मैंने किया है अलग अलग किया तो भी इसी तरह आंसर आता है। तो चलिए एक दफ़ा हम उसी तरह कर लेते हैं, x को -5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, इज़ इक्वल टू 1 तो है, लेकिन यहाँ पर है x और x प्लस 4, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम उस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पिछली दफ़ा हमने 0 से, क्योंकि बराबर 0 में था तो 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हम x स्क्वायर प्लस 3x, इसको थोड़ा सा, इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4x, -5 प्लस 4 -1x बचेगा और -20, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20, लेकिन आउटसाइड ब्रैकेट है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस x और ये -20 की बजाय प्लस 20 हो जाएगा, और 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा x और x प्लस 4 उसको भी साथ रख लेंगे, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कट जाएगा और 3x प्लस 4x, 3 प्लस x 4x हो जाएगा प्लस 20 इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर प्लस 4x। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x ऑलरेडी वहाँ पर है, -4x इधर से चला जाएगा, -20 इधर से चला जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा, x स्क्वायर -20। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी है, जस्ट जो है वो हमें
मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म तो मिल गई है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो नहीं है ये। दूसरी एक लास्ट पार्ट इसका रह गया है 6। x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर ठीक हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका वही आएगा जैसे पहले आया था, x+2 और x+3 जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। और अब अल्लाह आपका भला करे, ये डिवाइड करेंगे जब तो x+3 बचेगा, x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस x+3 कट जाएगा, x+2 मल्टीप्लाई होगा x+2 से तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू 25/12। जी, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनसाइड द ब्रैकेट, इनसाइड ये, तो ये हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करूँगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 और 3 को ऐड करके x से मल्टीप्लाई करना होता है, 4x बन जाता है। फिर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना होता है, 3 बन जाता है। इसका स्क्वायर भी खोल देंगे एज वेल एज x² प्लस 4x प्लस 4, ये भी बन गया। नीचे क्या रिजल्ट बनता है उसको भी साथ ही बना लेते हैं, x² प्लस 5x, इन दोनों को ऐड करके x से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया आपस में, इज इक्वल टू 25/12। जी, अब हमारे पास जितने x हैं हमको ऐड कर लें, जितने x² हैं हमको ऐड कर लें और जो नंबर्स हैं हमको ऐड कर लें। x है और x है 2x², 4x प्लस 4x 8x, 3 प्लस 4 7 ओवर x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत ईजी है, दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास इक्वल में, तो इसका मतलब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये 12 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 12 जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2x² प्लस 8x प्लस 7, दूसरी साइड पे 25 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 5x प्लस 6। इसका रिजल्ट क्या बनता है, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखिए। ये आप देखिए कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 24x² प्लस 96x 84। जस्ट मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 को। दूसरी साइड पे 25x² आ जाएगा, इसको हमने इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया और 125x आ जाएगा और 150 आ जाएगा। अब ये दोनों जो है हमें किसी एक साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो जो बड़ा नंबर है उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास 25x² है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 24x² है, तो 24 वाले को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 25x² प्लस 125x प्लस 150। आप ये समझें कि मैंने उसको एज इट इज़ रहने दिया, ये सारी चीज़ मैं उधर शिफ्ट करने जा रहा हूँ, -96x माइनस 84 इक्वल टू 0। अब चूँकि 0 बचा है, x² बचेगा इन दोनों में से, 125x माइनस 96x, बाकी क्या बचेगा 29x, 150 माइनस 84, तो ये बच जाएगा प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हमने आखिरी उसमें सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।